नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आज संसद में लगभग 25 मिनट का भाषण दिया और दुनिया के हालात बतलाए उन्होंने कि दुनिया में क्या चल रहा है। और लंबे समय के बाद बोला, 22 दिन 23 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब पता था, चूंकि इजरायल जाकर के वो गले मिल करके आए थे नेतन्याहू से, जो इस पूरी कहानी के जो विलेन है नेतन्याहू, उनसे मिल करके आए थे। और क्या उनको पता नहीं था, ये लोग सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री ने आज जो है संसद में, लोकसभा में बोला और 25 मिनट का भाषण किया। और उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में जंग के जो हालात हैं, उसके कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। और उन्होंने जो है कोरोना काल का याद दिलाई। कोरोना का समय याद कर लीजिए, ये 21 दिन के लिए बंद कराया था और ताली बजाई थी। कोरोना काल अचानक रात में आए 8 बजे और कहा कि सब बंद। इस बार 8 बजे रात में नहीं आए, संसद में बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जिन चुनौतियों का हम सामना कर चुके हैं, उसके लिए हमें फिर से तैयार रहने की आवश्यकता है। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यही हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। मतलब हमेशा हमें हमको जो है बुरे दिनों में डूबते रहना है, ताली बजाना है, थाली बजाना है, ये सब नहीं कहा। लेकिन आप ले लीजिए कि जो है हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान है लाइन में लग जाना है हमको। हमारी पहचान है कि जो है सरकार की मूर्खताओं का जो है दंड हमें भोगना है। हमें टैक्स भरना है, हमें गरीबी में रहना है, हमारी सरकार को अमीरी में रहना है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस का संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो पश्चिम एशिया में जो रह रहे हैं भारतीय, उनमें से 4 लाख भारतीयों को बुलाया है। अब 1 करोड़ में से 4 लाख को बुलाया है तो 4%, तो 4% को बुलाया है। बाकी इस देश में जो 140 करोड़ नागरिक रह रहे हैं, उनको चुनौतियों के लिए खड़ा कर रहा है। ताली बजाइए, थाली बजाइए, क्या पता इस बार कुछ और बजाने के लिए कहा जाएगा। देखते हैं क्या बजाना है हम लोगों को। वैसे सरकार और सरकार के नौकरशाह आम जनता को रोज बजा रहे हैं। महंगाई की मार अलग है, व्यापारी बजा रहे हैं, नौकरशाह बजा रहे हैं, मंत्री बजा रहे हैं। हम बजने के लिए ही है। हम भारतीयों का काम है बजना। सुर में बजो, बेसुरा बजो, बजो कैसे भी बजो। और ऐसे भी देश जो है हमारा संगीत वाला देश है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषान हीन। हमने श्लोक भी लिख रखा अपने लिए, हम भारतीयों को शांति देने के लिए। और ये भी है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पूंछहीन पशु के समान है। तो जो है बजाइए। बजाना कला है, बजाना साहित्य भी है और बजाना संगीत भी है। आप ढोलक बजाइए, गाल बजाइए, कुछ और बजाइए, बजाइए। उसके बाद देखिए, ट्रंप जो है पूरे मीडिया में गला फाड़ के बोल रहे हैं कि वो भी बोलते रहते, वो भी गाल बजाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि खामनेई जो है मौत नहीं चाहता है, इसलिए हमसे बात कर रहा है। और वहां हम 5 दिन के बाद सरकार बदल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। कह रहे थे 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, 48 घंटे है तुम्हारे पास, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। 48 घंटे बीत गए और ट्रंप का नया बयान आ गया। और नया बयान ये है कि हमसे ईरान जो है समझौता करना चाहता है। जबकि ईरान ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम समझौते के लिए तैयार नहीं है। बाकायदा उसने तो अपनी शर्त रखी है। तो पता नहीं है अमेरिका किससे बात करता है। हो सकता है कोई बिचौलिया हो, बिचौलिया बेवकूफ बना रहा हो ट्रंप को। आजकल ये भी है। तो देखिए कौन बना रहा है किसको, ये पता नहीं। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम जो है डरने वाले नहीं हैं। और उसके बाद देखिए कि ईरान ने ये भी कहा, हमारे बगल में श्रीलंका है, श्रीलंका के बारे में कहा ईरान ने कि श्रीलंका को किसी भी चीज की अगर दिक्कत हो, तेल की दिक्कत हो,
किसी जरूरी सामान की दिक्कत हो तो हम उपलब्ध कराएंगे। बताइए, श्रीलंका को ईरान जो है सारी मदद करने को तैयार है, और हमारा जहाज जो हॉर्मुज के उस पार रुका हुआ है उसको आने नहीं दे रहा। हालांकि आज खबर है कि 2 जहाज फिर से वहां निकले हैं और ईवान में हमने पे किया है। मोदी जी हालांकि कह रहे हैं कि 25 नहीं 41 देश से हम गैस मंगा रहे हैं, तेल मंगा रहे हैं, और चाहे जो हो जाए हम किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। एक तरफ कह रहे हैं दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोरोना काल के लिए तैयार रहिए, कोरोना काल का सही समय होगा। ये तो अच्छा है, वादा था अच्छे दिन का। रोज नए 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 बुरे दिन आ रहे हैं।